Welcome to my YouTube channel Flow Fundamentals. In last video we have seen how the state of motion rest direction can be get changed by the application of the force. लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बच्चों ने मज़ा किया होगा और पता किया होगा कि फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। फोर्स के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के मोशन के डायरेक्शंस को कैसे चेंज कर सकते हैं और फोर्स के द्वारा किसी रेस्ट में रखी हुई ऑब्जेक्ट को हम स्पीडी कैसे बना सकते हैं या स्पीड में आने हुए ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कैसे पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो में हम फोर्स के द्वारा एक और चेंज देखना चाहेंगे ऑब्जेक्ट्स के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटीज़ में जो भी हमारे पास इनपुट्स दिए हुए हैं उस इनपुट के हिसाब से हम फाइंड आउट करेंगे कि फोर्स से ऑब्जेक्ट में चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट के शेप में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आर यू रेडी फॉर द सेम? यस, यू ऑल आर सो। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, just I am making it to recall it again, the state of motion of an object is described by its speed. स्पीड में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या है, मोशन की है। एंड इफ द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन वी कैन से दैट दिस इज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, ज़ीरो है। और ऑब्जेक्ट कभी मूव कर रहा है, उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर रहे हैं तो इसको डायरेक्शन ऑफ मोशन भी कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट के शेप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। और आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, अपने लाइफ में देखा होगा कि किसी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए हमें क्या अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, फोर्स। व्हाट वी नीड टू अप्लाई, फोर्स। सो इस एक्टिविटी के द्वारा हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के शेप में क्या चेंज आ रहा है और कैसे ऑब्जेक्ट लिए जाएं जिनकी ऑब्जेक्ट के शेप में हम चेंज कर सकेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। सो आफ्टर दैट वी विल बी कंक्लूडिंग द थिंग्स कि फोर्स के द्वारा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ क्या क्या हो सकता है। वी कैन मेक द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट, वी कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट इनटू मोशन फ्रॉम रेस्ट। फिर दूसरा हम ये कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम फास्ट या स्लो दोनों कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। और लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा था कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मान लो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो उसको डिफ्लेक्ट करके हम दूसरी साइड में भी पहुँचा सकते हैं, दूसरे डायरेक्शन में भी पहुँचा सकते हैं। और अब जो हम देखेंगे कि हम बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स वी कैन ब्रिंग द चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के शेप में क्या चेंज हो रहा है वो हम देखेंगे। और इन सब का यू कैन सी दैट मिक्सचर मीन्स आइदर और टुगेदर और टू और थ्री एप्लीकेशंस कैन बी एट वन टाइम एट सेल्फ, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स एट ए टाइम। सब चीज़ पॉसिबल है एक साथ ही। तो वो इसके लिए हम इस एक्टिविटी टेबल को ध्यान देते हैं। आई कैन bring you this table for you and it is already in NCERT guidelines or NCERT book. It's a table 11.4. We are going to study the effect of force on the object. अब सिचुएशन कैसे दी गई है तुमको का लंप ऑफ डॉफ ऑन अ प्लेट, एक डॉ दिया हुआ है, प्लेट के अंदर रखा हुआ है। आप क्या कर रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रेस इट डाउन विथ योर हैंड। आप उसको प्रेस करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में दबा रहे हो। क्या हो रहा है, इज इट द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? क्या हो रहा है चेंज स्टेट का? नहीं। सो आई कैन मेक यू हियर टू डू लाइक दिस इंस्टेड ऑफ नो चेंज इन द शेप। यस, शेप इज चेंजिंग। सिमिलरली अ स्प्रिंग फिक्स्ड ऑन द सीट ऑफ अ बाइसिकल, बाय सिटिंग ऑन द सीट व्हाट यू आर डूइंग, आर यू चेंजिंग द स्टेट ऑफ द मोशन? नो। What are we doing? The spring is expanding. स्प्रिंग एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है, तो हम उसके शेप को भी चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली एक रबर बैंड सस्पेंड किया हुआ है किसी हुक से या नेल से और फिर दूसरे एंड से तुम या तो कोई वेट लगाकर या अपने हाथ से उसको नीचे की तरफ पुल कर रहे हो। पुल करने से क्या उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है? नहीं, वो तो रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट पे ही है, लेकिन उसके शेप में चेंज हो रहा है। ठीक है। और इन द लास्ट
एग्जाम्पल वी कैन सी दैट अ प्लास्टिक और मेटल स्केल किसी दो ब्रिक्स के ऊपर में रखा हुआ है और उसके बीचों बीच हमने एक वेट रख दिया, तो क्या होगा, इस जो हमारा स्केल था वो स्ट्रेट था, अब उसकी शेप इस प्रकार से बेंड हो जाएगी, तो कह सकते हैं हम कि शेप बेंड हुई, तो मोशन में चेंज नहीं आया। सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी आर कंक्लूडिंग कि फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट्स। क्या क्या हो सकता है, या तो उसकी स्पीड में चेंज होगा, चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड, change in speed, change in direction और change in shape, और क्या हो सकता है उसके, अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में कन्वर्ट कर देगा, और अगर वो मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला देगा। सो हमने ये कंक्लूड किया, अब मैं यहाँ पे कंक्लूजन इसका लिख रहा हूँ, by the application of force number 1 the speed can change, object can be moved or stopped, direction of the motion of the object can change, और लास्ट हमने जो देखा इस पूरे एक्टिविटीज़ के द्वारा, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट कैन चेंज। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट्स। सो इस आर्टिकल 11.5 टॉपिक के द्वारा हमने ये देखा कि फोर्स के द्वारा हम ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकते हैं। सो विद दिस I am concluding of today's video and will be meeting into the next class with the concept of contact forces. The forces जो contact में कैसे होते हैं। contact का मतलब क्या है, दो objects एक दूसरे के साथ मिलना, that is called contact. This A and B are in contact with each other, and in this case we can say that A and B are not in contact. So contact forces क्या होते हैं, we'll be meeting into the next video and we'll be exploring it. Thank you.